नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली में हुई एक ऐसी भयावह घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह है लाल किला विस्फोट, जो 10 नवंबर 2025 की शाम को हुआ। भारत के गौरव और इतिहास के प्रतीक लाल किले के पास यह धमाका एक बार फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर गया। आइए इस घटना की पृष्ठभूमि के बारे में भी समझते हैं। दिल्ली का लाल किला, वो ऐतिहासिक धरोहर जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इसी क्षेत्र के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर शाम लगभग 6:52 पर यह भयानक विस्फोट हुआ। उस समय आसपास का इलाका हमेशा की तरह भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। लोग खरीदारी कर रहे थे, सड़कों पर वाहन चल रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदलने वाला है। गवाहों के अनुसार सड़क किनारे खड़ी एक सफेद हुंडई i20 कार में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, खिड़कियों के शीशे चटक गए और चारों ओर धुआं फैल गया। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया और राहत कार्य शुरू किया। अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया। प्रारंभिक रिपोर्टों में बताया गया कि इस विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 से अधिक लोग घायल हुए। बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और यह मामला केवल हादसा नहीं बल्कि एक आतंकी साजिश हो सकता है, इस दिशा में भी जांच की जा रही है। विस्फोट स्थल से बरामद टुकड़ों में विस्फोटक पदार्थ के अंश पाए गए हैं। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दिल्ली CID ने मिलकर घटना की जांच अपने हाथों में ले ली है। फोरेंसिक टीम ने कार के अवशेषों और आसपास की दीवारों से नमूने इकट्ठे किए। सूत्रों के अनुसार यह संभावना जताई जा रही है कि कार में पहले से विस्फोटक उपकरण IED रखा गया था। इस धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने घटना की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 से 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और राजीव चौक में सुरक्षा बढ़ा दी। मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की गूंज सुनाई दी। कई देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति और सहयोग का आश्वासन दिया। लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा और स्वाभिमान का प्रतीक है। ऐसे स्थान पर हुआ धमाका ये बताता है कि हमें सुरक्षा और सतर्कता पर कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही उद्देश्य होता है, डर और अस्थिरता फैलाना। लेकिन भारत जैसा मजबूत और एकजुट देश कभी आतंक के सामने नहीं झुका और नहीं झुकेगा। लाल किला आज भी सीना ताने खड़ा है और ये संदेश देता है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे एकता, शांति और मानवता के लिए। लेकिन ऐसी घटनाएं सरकार पर सवाल उठाती। सरकार से सवाल होना भी चाहिए, वे लोग कहां गए जो ये कहते रहते हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो पुलवामा, पठानकोट और फिर दिल्ली जैसी घटनाओं को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। 10 नवंबर 2025 की ये घटना हमारे इतिहास में एक काला अध्याय बन गई, लेकिन इससे हमने एक बड़ा सबक भी सीखा कि जागरूक नागरिक ही सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देश और दुनिया की ऐसी ही जरूरी खबरों से जुड़े रहें। जय हिंद।